कि हजारीबाग के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, पलामू के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, रांची के सांसद राजस्थान से आकर के बने हैं, धनबाद के सांसद बलिया से आकर के बने हैं, गोड्डा के सांसद भागलपुर से आकर के बने हैं और यहाँ पर पलामू के सांसद भी बक्सर से आकर के बने हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है कि अपना नेता नहीं निकाल सकता है? आपको अपना नेता निकालना होगा अपनी धरती से। 2 ईंट जोड़ करके उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा और नगवा हवाई अड्डा के मैदान से जहाज उड़ेगा। लेकिन दुर्दशा ये है कि यहाँ के रैतों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों को पहचानना होगा मेरे साथियों कि झारखंड के भीतर चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो नेतृत्व की बात हो, चाहे वो पुनर्वास की बात हो, चाहे आपके मुआवजे की बात हो, हर पहलू पर आप ठगे गए हैं। आपके बीच में आपका नेता भी आकर के बक्सर से बन रहा है, आपके बीच में आपका माफिया भी कोयला वाला जो है वो हाजीपुर से आ रहा है, बलिया से आ रहा है। मैं अपने माटी के लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 23 सालों में ये झारखंड को लूटा गया, जिस तरीके से इस धरती को बर्बाद किया गया, क्या हम इसी जुल्म को सहने के लिए अब भी तैयार हैं या फिर क्रांति की चाला को एक नई धारा देना चाहते हैं? झारखंड के भीतर जब भी हम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि हमारी नौकरी पर किस तरीके से प्रहार किया गया है, तो हम लोगों ने देखा कि अभी जब पीजीटी की परीक्षा हुई तो उसमें धांधली कर दी गई। हम लोगों ने देखा कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, हम लोगों ने देखा कि जेपीएससी की परीक्षा में देरी हुई, हम लोगों ने देखा कि सीजीएल की परीक्षा में देरी हुई। मैं इन पहलुओं को इसलिए गिना रहा हूँ कि आपके नौकरी को भी 20 लाख 25 लाख रुपए में दूसरे राज्यों के लोग सेटिंग गेटिंग से खरीद रहे हैं। झारखंड के अंदर इन मुद्दों आधारित राजनीति नहीं होगी, अगर इन मुद्दों को लेकर सियासत नहीं होगी, इन मुद्दों को लेकर अगर मुखरता नहीं होगी तो हम लोग ऐसे ही हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। केंद्रीय और आज ये कहना चाहता हूँ आप सबसे साथियों कि आज हम लोग नगवा हवाई अड्डे के मैदान में हैं और देखिए किस राज्य के भीतर किस तरीके से ठगने की राजनीति चलती आ रही है। इस इलाके में एक बहुत बड़े शख्सियत हुए जो वित्त मंत्री बने, विदेश मंत्री बने और उनके पुत्र भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने, उनके पुत्र केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री बने। इसका मतलब कि जो मिनिस्ट्री हवाई अड्डा बनाता है उसी मिनिस्ट्री के वो मंत्री रहे और उसके बाद इसी हवाई अड्डे के मैदान पर 2 ईंट जोड़ करके उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा और नगवा हवाई अड्डा के मैदान से जहाज उड़ेगा। लेकिन दुर्दशा ये है कि यहाँ के रैतों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे लोगों को पहचानना होगा मेरे साथियों। ये तो जमीन की बात हुई, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड के भीतर चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो नेतृत्व की बात हो, चाहे वो पुनर्वास की बात हो, चाहे आपके मुआवजे की बात हो, हर पहलू पर आप ठगे गए हैं। और आपको इस बात की मैं गिनती गिना देना चाहता हूँ कि सामने देखिए बड़का गांव है, वहां पर अडानी आया, एनटीपीसी आया, तमाम लोग विस्थापित हुए और आज वहां पर लगातार सड़क की दुर्घटनाएं होती है। कटकम दाग में बानादाग का कोल साइडिंग है, कटकम सांडी में कोल साइडिंग है। इन तमाम परियोजनाओं में आप देखिए कि कोल खनन के परियोजनाओं में जो लोग आपके बीच में माफिया बन करके आ रहे हैं वो लोग कौन हैं? आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपके बीच में आपका नेता भी आकर के बक्सर से बन रहा है, आपके बीच में आपका माफिया भी कोयला वाला जो है वो हाजीपुर से आ रहा है, बलिया से आ रहा है। मैं अपने माटी के लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 23 सालों में ये झारखंड को लूटा गया, जिस तरीके से इस धरती को बर्बाद किया गया, क्या हम इसी जुल्म को सहने के लिए अब भी तैयार हैं या फिर क्रांति की ज्वाला को एक नई धारा देना चाहते हैं? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। के भीतर जब भी हम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि हमारी नौकरी पर किस तरीके से प्रहार किया गया है, तो हम लोगों ने देखा कि अभी जब पीजीटी की परीक्षा हुई तो उसमें धांधली कर दी गई। हम लोगों ने देखा कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, हम लोगों ने देखा कि जेपीएससी की परीक्षा में देरी हुई, हम लोगों ने देखा कि
सीजीएल की परीक्षा में देरी हुई। मैं इन पहलुओं को इसलिए गिना रहा हूँ कि आपके नौकरी को भी 20 लाख 25 लाख रुपए में दूसरे राज्यों के लोग सेटिंग गेटिंग से खरीद रहे हैं। आपके बीच आपका नेता है नहीं। आपके जमीन जो है सब कोयला परियोजना में चले गए, आपके जमीन एयरपोर्ट में चले गए। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, उन पुरखों का जो बलिदान गया है इस धरती पर, उन पुरखों के पीठ पर जो लाठियां पड़ी है इस झारखंड को अलग कराने के लिए, क्या इसी दिन के लिए झारखंड को अलग कराया गया था? इसलिए हजारीबाग की धरती से आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि झारखंड के नौजवानों ने ये जो नई क्रांति की ज्वाला जलाई है, इस क्रांति की ज्वाला को आप लोगों को गांव-गांव तक लेकर के जाना होगा और घर-घर तक लेकर के जाना होगा। और तमाम मंचों से मैंने ये जाकर के ऐलान किया और इस मंच से भी एक बात का ऐलान कर रहा हूँ। और मैंने एक बात कहा था बार बार कि एक ही संदेश बार बार दूंगा और वही संदेश फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपके बीच नजर दौड़ाइए कि हजारीबाग के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, पलामू के सांसद बक्सर से आकर के बने हैं, रांची के सांसद राजस्थान से आकर के बने हैं, धनबाद के सांसद बलिया से आकर के बने हैं, गोड्डा के सांसद भागलपुर से आकर के बने हैं और यहाँ पर पलामू के सांसद भी बक्सर से आकर के बने हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है कि अपना नेता नहीं निकाल सकता है? आपको अपना नेता निकालना होगा अपनी धरती से, ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। कहां से नेतृत्वकर्ता निकालोगे? हम लोगों ने उन लोगों को बार बार जवाब दिया कि इसी धरती पर अकलूराम महतो पैदा हुए, इसी धरती पर निर्मल महतो पैदा हुए, इसी धरती पर सिद्धू कानू पैदा हुए, इसी धरती पर नीलांबर पीताम्बर पैदा हुए, इसी धरती पर शेख भिखारी पैदा हुए, इसी धरती पर नादिर अली पैदा हुए, इसी धरती पर जयमंगल पांडे पैदा हुए। तो इसी धरती पर 81 सांसद और 81 विधायक और 14 सांसद भी निकलेगा, इस बात का आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। और ये बात साफ तौर पर आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों को जिस तरीके से इस झारखंड के भीतर एक हिकारत की दृष्टि से देखा गया, ये नौजवान लड़के क्या कर लेंगे, लेकिन जब तोपचाची की गलियों से निकल करके पूरे झारखंड में जब स्कॉर्पियो की छत पर एक माटी का सपूत दहाड़ने लगा और जब झारखंड की गलियों गलियों में ये क्रांति की आवाज गई तो लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी बात में तो दम है, इनकी बात जायज है, ये बात तो सही कह रहे हैं। और उसके बाद आज देखिए कि 2.5 सालों में तमाम जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं का नींद गायब है, वो सोते नहीं है, रात भर जगते हैं। तमाम क्रांतिकारी साथी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के झारखंड में क्रांति की ज्वाला को जला रहे हैं। लेकिन उन पुलिस महकमे से, षड्यंत्रकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों पर ये बार बार आरोप लगाया गया कि ये आंदोलन सिर्फ एक इलाके में है और एक जाति वर्ग तक सीमित है। हम लोगों ने ये चुनौती पेश किया कि इस आंदोलन को झारखंड के कोने कोने तक लेकर के जाएंगे। और आज की तारीख में आप देखिए कि झारखंड के जिस इलाके में भी सभा हुई वहां पर एक जनसैलाब उमड़ कर सामने आया है और लोगों ने ये आरोप हम लोगों पर लगाया था कि ये सिर्फ एक जातीय संगठन बन करके रह गया है। उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने दमयंती मुंडा है, आपके सामने फरजान खान है, आपके सामने रिजवान अंसारी है, आपके सामने दिनेश साहू है। तो ये संगठन सबको साथ लेकर के चलने वाला संगठन है, ये कोई जातीय संगठन नहीं है। इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ। और चाहे हमारे हसन भाई हो, चाहे रतन जी हो, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे मोती जी हो, चाहे मनोज जी हो, चाहे रविशंकर जी हो और चाहे तमाम हमारे साथी हो, इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि ये संगठन सबको साथ लेकर के चल रहा है और झारखंड में तमाम फूल को एक माला में गोथने का काम कर रहा है। और इस माला को हम लोग झारखंड के भीतर एक नई सियासी पहचान देंगे। और यहाँ पर अगर अक़लियत समाज के लोग भी आए हैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूँ इसी मजलिस के माध्यम से, इस मजलिस को अगर आप लोगों ने आज सजाया है तो आपको भी सियासी हकूक़ की लड़ाई में झारखंड के अंदर भागीदार बनना होगा, क्योंकि इस धरती पर नादिर अली और शेख भिखारी का भी खून बहा है। तो आपको भी सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ, विनोद बाबू के वंशजों के साथ, निर्मल बाबू के वंशजों के साथ झारखंड की इस क्रांति में कदम ताल करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर झारखंड की क्रांति को एक नया आयाम देते हैं और जो 4 बिंदु 5 बिंदु
हैं उन सभी पहलुओं पर एक बार अंतिम में आप लोगों का नजर दौड़ा देते हैं। ये लड़ाई किस बात को लेकर है? पहली लड़ाई इस बात को लेकर है कि झारखंड में स्थानीय नीति खतियान आधारित बने। दूसरी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड की नियोजन नीति में झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिले। तीसरी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड में जितने भी जमीन लिए गए उन जमीनों का मुआवजा सही से दिया जाए और पुनर्वास की नीति अपनाई जाए। चौथी मांग इस बात को लेकर के है कि झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है वो समय पर हो और उसका परिणाम समय पर जारी हो और उस पर कोई धांधली नहीं हो। पांचवी मांग इस बात को लेकर है कि झारखंड में अब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला और ओबीसी बार बार ये बात कहता रहा है कि आबादी के अनुरूप मुझे आरक्षण दो या फिर कम से कम 27% आरक्षण दो। वो आरक्षण का भी हक नहीं मिला और झारखंड के आदिवासी समाज के लोग बहुत बड़ी मांग करते रहे हैं कि हमें सरना धर्म कोड दो। आज तक आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड नहीं मिल पाया। तो ये कहना चाहता हूँ कि सरना धर्म कोड की मांग के साथ भी हम लोग आदिवासियों की भावना के साथ हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ITI के विद्यार्थी मिले थे, वो कह रहे थे कि असिस्टेंट लोको पायलट में सिर्फ 6000 वैकेंसी निकाली गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी कम से कम 50,000 की वैकेंसी लाइए, तब तो ये लोग लोको पायलट बन पाएंगे। और अंत में ये बात जोड़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि झारखंड के अंदर इन मुद्दों आधारित राजनीति नहीं होगी, अगर इन मुद्दों को लेकर सियासत नहीं होगी, इन मुद्दों को लेकर अगर मुखरता नहीं होगी तो हम लोग ऐसे ही हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। और अंत में ये बात जोड़ देना चाहता हूँ कि इन सभी लड़ाई को मुकम्मल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो चीज है कि अपनी माटी से अपना नेता पैदा करो, बोरो प्लेयर ला करके किसी को मत जिताओ। ये बात का ऐलान यहाँ से मंच के माध्यम से करना चाहते हैं और ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि झारखंड की गलियों से जो ये आवाज एक निकला है, ये आवाज तमाम इलाकों तक जाएगा और झारखंड के कोने कोने में अलग जगाएगा और ये अलग झारखंड में क्रांति की ज्वाला के तौर